माह रमजान मुल्तान में उठा महंगाई का तूफान, फलों की कीमतें छूने लगी आसमान। महंगाई की करवाहट ने आम आदमी को फलों की मिठास से दूर कर दिया। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। अफ्तार दस्तरख्वान पर फ्रूट चाट सजाना तो ख्वाब ही बन गया। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। अफ्तार में फल खरीद कर नहीं खा सकते। मार्केट में सेब फी किलो 266 रुपए, केले 172 रुपए फी दर्जन, अंगूर 314 और अनार 378 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि खजूर 172 रुपए और स्ट्रॉबेरी फी किलो 200 रुपए में दस्तयाब है। खरबूजा 64 रुपए जबकि तरबूज 46 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में मियारी फल दस्तयाब नहीं, जबकि मार्केट में फलों की कीमतों को आग लगी हुई है। जो मुल्क के हालात हैं उसके हिसाब से सब चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं। ये पीछे से मंडी से जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई के सताए शहरियों ने माह सियाम में फलों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीमिया खान में रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम हो गया। इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमजान बाजार के दावे धरे रह गए। माह रमजान में सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडी घी न होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में जिली इंतजामिया माह रमजान मुबारक में शहरियों को सस्ती अशिया फराम करने में नाकाम हो गई। सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडी घी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों का खाली हाथ लौटना मामूल बन गया। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों घी खरीदने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब इंतजामिया का अमला कहता है कि यूटिलिटी इंतजामिया को घी की फरामी का मरासला भिजवा दिया है, जल्द ही सब्सिडी घी पहुंचा दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है, वो इंशाल्लाह सुबह से प्रॉपर यूटिलिटी स्टोर का स्टॉल भी यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगा। बाकी घी जो है लोकल हमारा जो है किराना स्टॉल पे अवेलेबल है। यूटिलिटी स्टॉल सिर्फ एक उसकी कमी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह सुबह से वो भी मुहैया हो जाएगा यहाँ पे। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडी घी व दीगर अशिया खुरोनोश की फरामी को यकीनी बनाने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। रमजान बाजार जामपुर में सस्ते अशिया खरीदने के लिए शहरियों को बड़ी तादाद उमड़ आई है। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में चीनी आटे के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लग गया। शहरियों ने मेयारी और मुनासिब कीमतों में इत्मीनान का इजहार किया। मॉडल बाजार जामपुर रमजान बाजार में खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप आटा और चीनी के स्टॉल पर शहरी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर मुनासिब रेट्स पर अशिया दस्तयाब हैं, जबकि सब्जियों फलों का म्यार भी अच्छा है। बाजार से यहाँ 25 से 30% सब्सिडी फ्राहम की जा रही है, जिसे शहरी हलकों की जानिब से खूब सराहा गया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद के डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी के हमरा रमजान बाजार कबीरवाला का दौरा। कबीरवाला में कमिश्नर ने रमजान बाजार में अशिया की क्वालिटी और निर्ख का जायजा लिया। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर 13 सब्सिडाइज्ड अशिया वाफर मिकदार में रखवाने की हिदायत की गई है। कमिश्नर ने सरगोदा से भी शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया है। डिवीजन में तमाम रमजान बाजारों में अशिया खुरोनोश पर रिकॉर्ड सब्सिडी दी जा रही है। कमिश्नर मुल्तान का ऐसा कहना है 10 किलो आटे का थैला 450 फी किलो, चीनी 80 रुपए में दस्तयाब है। अंडों, गोश्त, मशरूबात के निर्ख भी मार्केट से निहायत कम रखे गए हैं। जलालपुर वीरबाला में सेक्रेटरी खुराक अली सरफराज का गंदम खरीदारी मराकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया और मौजूद काश्तकारों के मसाइल भी सुने। सेक्रेटरी खुराक अली सरफराज ने जलालपुर का दौरा किया और गंदम खरीदारी मराकज का विजिट किया। जलालपुर में कायम गंदम सेंटर, एक गाजीपुर, बहादुरपुर का भी विजिट किया गया। दौरान विजिट सेक्रेटरी खुराक ने सेंटर में काश्तकारों को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वहां पर मौजूद काश्तकारों से मसाइल भी दरियाफ्त किए। सेक्रेटरी खुराक अली सरफराज का बताना था कि दौरे का मकसद गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाना है। गर्मी का मौसम हुआ और शहर औलिया का जिक्र ना हो, ऐसा न हो ही नहीं सकता। मुल्तान में पड़ने वाली गर्मी इस वक्त कैसी है और इस गर्मी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, देखिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट में। मुल्तान शहर की गर्मी के पूरे पाकिस्तान में चर्चे हैं और मुल्तान में रहकर गर्मी को कोसना कोई मुनासिब मालूम नहीं होता। जिस शहर की पहचान ही गर्दो गुमा हो, वहाँ की गर्मी पर हैरानगी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस साल मुल्तान शहर में पड़ने वाली गर्मी शहरियों को वाकई में परेशान कर रही है और यह तासुर दे रही है कि जैसे वो अपना 2010 में बनाया हुआ 51 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड
तोड़ देगी। गर्मी के मौसम में ख्वाह इंसान हो या चरिंद परिंद ठंडी छांव ढूंढते हैं और शहर औलिया के गर्मी के मौसम में आपको आवाम किसी सायादार ठंडी छांव देने वाले दरख्त के नीचे बैठी जरूर नजर आएगी। बगैर लीमू के शिकंजी पिए मुल्तान में गर्मी का दिन अधूरा सा रहता है, जबकि गोला और फालूदा भी बहुत शौक से खाया जाता है। मुल्तान की गर्मी का तो आपको पता है कि दूसरे शहरों की निस्बत तो यहाँ पाकिस्तान में मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरे शहरों में आप बाहर रोड पर घूम सकते हैं, लेकिन मुल्तान में तो ये भी मुमकिन नहीं। बाहर काम पर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो तो हीट स्ट्रोक का हमेशा खदशा रहता है, खुद को ढांपना पड़ता है। बहुत सारा नुकसान होता है, मसलन बंदा बीमार हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाती है, बेहोश हो जाता है। शहरियों का कहना है कि इस साल मुल्तान में गर्मी का मौसम ज्यादा जल्दी शुरू हो गया है। मुल्तान में गर्मी के दिन बहुत सख्त गुजरते हैं, रूटीन के काम करने में मुश्किलात पेश होती हैं। जैसे गर्मी आएगी तो आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा पसीना आएगा, उसको ज़्यादा पानी खारिज होगा, ज़्यादा नमकियात खारिज होंगी। अल्टीमेटली आपके अंदर पानी की कमी होगी, नमकियात की कमी होगी और आपका रेडिएशन का एक्सपोजर भी हो रहा है। तो इसके लिए हल यही है कि आप गर्मी से बचें, बाहर निकलें तो सर के ऊपर जो है सर को ढांप के रखें, गीला तौलिया रखें। MS डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर राव अमजद का कहना है कि इस बार अप्रैल का माह भी सख्त गुजर रहा है, इसलिए मुल्तान के शहरियों को अभी से एहतियात करना होगी। अगर लापरवाही की गई तो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी सेहत शदीद मुतासिर हो सकती है। बाहर के मशरूबात और खाने से भी परहेज की जाए ताकि गैस्ट्रो जैसे मर्ज में मुब्तला ना हो। शहर औलिया में गर्मी की शिद्दत हमेशा से ही ज्यादा रही है और इस गर्मी से बचने के लिए शहरियों के लिए लाजमी है कि वो डॉक्टर्स की दी गई हिदायत पर जरूर अमल करें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। टिब्बा, करीमाबाद, पुरानी घास मंडी, चौक और अंदरून शहर में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी और ताजर मुश्किलात का शिकार हैं। थोड़ा सा मौसम क्या गर्म हुआ, बिजली ने आना ही छोड़ दिया। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में इलानी और गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला 2 रोज से जारी है। शहरियों का कहना है कि खुर्शीदाबाद और मुरादाबाद की बिजली बंद करने का गुज़श्ता रोज बताया गया था, मगर आज पूरे शहर की बिजली बंद है। रमजान मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मैप को हुकाम को नोटिस लेना चाहिए और आने वाले दिनों में बिजली की लोड शेडिंग को अभी से कंट्रोल किया जाए। माह सियाम में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। रंगपुर में 10 से 12 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से शहरियों समेत ताजर बरादरी भी परेशान है। माह सियाम में वापडा की जानिब से 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गर्म मौसम में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अचीरन कर दी है। दूसरी तरफ ताजर बरादरी भी परेशान है। ताजरों का कहना है कि बिजली होती नहीं और इतने भारी बिल भेज दिए जाते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग से हमारे कारोबार भी मुतासिर होकर रह गए हैं। सहरो अफ्तार में भी लोड शेडिंग होती है। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन का एहतजाज। लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने में बैठे प्रोफेसर्स पर पुलिस की मुबैना तशद्दुद की शदीद मजम्मत की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम न करने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन और तलबा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज के मेन गेट पर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। प्रोफेसर्स का कहना था कि लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर पंजाब भर के प्रोफेसर पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के लिए 35 रोज से धरने पर बैठे हैं। आज सुबह सहरी के वक्त पुलिस ने धरने पर बैठे प्रोफेसर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। 37 रोज से हमारे असातिज़ा पुरअमन तरीके से वहाँ धरना दिए बैठे थे। आज शहरी के टाइम उन्होंने पुलिस गर्दी के जरिए वो धरना खत्म कर दिया। हमारे असातिज़ा लापता हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने मुआशरे के असातिज़ा के साथ जुल्म किया, जिस पर पुलिस को प्रोफेसर से माजरत करनी चाहिए। उस्ताद एक कलम और कागज से ताल्लुक रखने वाला पुरअमन एहतजाज जारी रखे हुए था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ जब हमारे तुलबा को इल्म हुआ तो वो सारे लोग यहाँ पे निकल आए। आज उनको हम बड़ी मुश्किल से यहाँ गेट तक रोका है। प्रोफेसर का कहना था कि हुकाम वाला उनके मुतालबात तस्लीम करने, वरना पूरे पंजाब में धरना देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर के असातिज़ा का लाहौर पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज हुआ। कॉलेज गेट बंद, क्लासेस का बाइकआउट करके अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। इस मौका पर तलबा की बड़ी तादाद भी शरीक थी। असातिज़ा का कहना था कि लाहौर में पुरअमन असातिज़ा को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया गया। पे एंड प्रोटेक्शन असातिज़ा का हक है जिसके लिए एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन उनके साथियों को नामालूम मकाम पर अगवा करके ले जाया गया। उनका मजीद कहना था कि अपने मुतालबात को तस्लीम न होने तक मुकम्मल बाइकआउट और क्लासेस के साथ साथ इम्तिहानी अमल का भी बाइकआउट किया जाएगा। मुल्तान मुमताजाबाद में घर खाली कराने पर कच्ची आबादी के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इंतजामिया ने उनके घर खाली कराने का आज अल्टीमेटम दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से मुमताजाबाद रोड ब्लॉक किया गया। खवातीन और बच्चों ने हाथों में डंडे उठा रखे थे, जबकि मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन के मुताबिक वो कई दहाइयों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। इंतजामिया बिला वजह उनके घर से खाली कराना चाहती है, जबकि उनके केस का ताहाल फैसला भी नहीं हुआ। मुजाहरे के बायस ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई। नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तासर शहरी और मजदूर तबके ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। शहरियों का कहना है कि साबका हुकूमत की निस्बत मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ मुहैया करेगी। जामपुर से जावेद इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत बदली तो ताजिर, शहरी और मजदूर तबके ने नई हुकूमत को वेलकम करते हुए कहा कि सबका हुकूमत के जाते ही डॉलर की कीमत भी 8 रुपए कम हो गई, जो कि नेक शगुन है। अब महंगाई का जिन भी काबू में आएगा। तब्दीली सरकार ने जो तबाही करी थी मुल्क में, इस तब्दीली आने से 8 रुपया जो है नीचे आ गया डॉलर, और गोल्ड भी नीचे आ गया, उम्र का टिकट नीचे आ गया। शहरियों मजदूरों का कहना था कि इंशाअल्लाह अब जहां महंगाई कम होगी वहीं लोगों को भी सुख का सांस मिलेगा। मियां शहबाज शरीफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कुछ शहरियों ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 30 साल इक़्तिदार में रहने वाले अब कुछ माह में अवाम को क्या दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने क्या किया था, शहबाज शरीफ ने पहले क्या किया था। 30 साल हो गए इनको ये हुकूमत करते करते, अब क्या करेंगे। ਹੁਣ महंगाई भी कमी हो सी, असा डाढ़े रक्षी वाले खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है। बेहतरी आएगी क्योंकि आ भी गई है बेहतरी। डॉलर का रेट भी कम हो चुका है और मजीद भी बेहतरी आनी चाहिए और आएगी इंशाअल्लाह ताला। मौजूदा हुकूमत को अवाम का इत्मीनान जीतने के लिए अमली काम करना होगा ताकि अवाम को रिलीफ फराहम हो सके। मौजूदा हुकूमत से अवाम, ताजरों, शहरियों और मजदूर तबके को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत शहरियों के दुखों का मदावा बन सकती है कि नहीं। साथी कैमरामैन जो है जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद अमूर मुमलिकत संभाल लिए। लीगी कारकुनान के जश्न का सिलसिला जारी है। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सराज कहते हैं शहबाज शरीफ मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल को संभालेंगे। मुल्क वापस तरक्की की राह पर गामजन होगा। मुल्तान शहर में जारी तरक्याती मनसूबों को नहीं रोकेंगे। तमाम मनसूबे मुकम्मल होंगे। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद बताइएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से जश्न मनाने का जो है वो सिलसिला जारी है। इस वक्त लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज के डेरे पर भी बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी रहा। इस वक्त राना इकबाल सिराज हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। राना साहब, कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए? मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब इस पर बहुत जल्दी इंशाअल्लाह इस जो इन्होंने उजाड़ दिया, ये मुल्क तबाह कर दिया है, इसको संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। लीग नून जो है वो मुल्तान से इलेक्शन हारी थी। आपका कोई रुकने कौमी असम्बली और मुल्तान शहर से कोई रुकने सूबाई असम्बली नहीं है। हुकूमती जमात के साथ तमाम मेंबरान असम्बली थे। अब जबकि अब नून लीग की हुकूमत आई है तो मुल्तान के जो मनसूबे जारी हैं, जो तरक्याती काम जारी थे, क्या उनको रोक दिया जाएगा या उसके हवाले से उनको आगे लेकर चलेंगे? देखिए जी, मुल्तान में मुस्लिम नून का जो हारना था वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन चोरी हुआ और वो इस वक्त जो ये लोग इलेक्शन जीते थे उनको अवाम ने मुस्तरद किया। उनकी इस वक्त कोई भी मतलब मुल्तान में आप देख लें कि लोग उनसे तरक्याती काम जारी रहेंगे उसी तरीके इंशाअल्लाह जरूर रहेंगे, जरूर बिल्कुल जरूर रहेंगे इंशाअल्लाह। तरक्याती काम तो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान तरक्की के लिए हम सब ने यही मतलब आप इक़्तिदार में आके अपोजिशन के काम नहीं रोकेंगे? नहीं, हम काम करने आए हैं जी, हम काम रोकने नहीं आए। कि मुल्तान शहर में जारी जो तरक्याती काम है उनको मुस्लिम लीग नून नहीं रोकेगी। मुस्लिम लीग नून काम करवाने पर यकीन रखती है और इसके काम को जारी रखेगी और मुल्तान शहर की फलाह बहबूद के लिए भी तरक्याती मंसूबे नए लाए जाएंगे।
तरक्याती मनसूबे नए लाए जाएंगे। जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के इलाके डबल फाटक चौक पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर कारकुनान भंगड़े और धमाल के साथ साथ कारकुनान एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे हैं। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। ये बिल्कुल तहरीक एतमाद में कामयाब होने वाले शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम जब से उन्होंने जो है वो हल्फ उठाया, उसके बाद से जो तकरीबात का सिलसिला और जश्न का सिलसिला है वो पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान में भी जारी है। और इस वक्त यहाँ पर कारकुनान जो है वो हमारे हमरा मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कैसी खुशी है आपकी इस मौके पर? आज हम अल्लाह ताला के यहाँ शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए हैं। आज पाकिस्तान से एक नहुसत ख़त्म हुई है और पाकिस्तान से एक ऐसा नाअहल और नालायक शख्स को हमने भगाया है जो कहता था कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने एक करम कर दिया कि आज ऐसे शख्स से छुटकारा मिल गया। खुशी का जो इजहार है वो यहाँ पर किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले? मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई है। अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह जो महंगाई और बदअमनी अवाम पर मुसल्लत की गई थी, अरबों डॉलर का हमें नुकसान पहुँचाया गया इन 3.5 साल में, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाल्लाह पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। काफी सवालात जो हैं वो भी उठ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसी खुशी है? उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब हमारे मुल्क की जो है ना भरपूर खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ भरपूर तरीके से साथ हैं। शुक्रिया। भरपूर तरीके से जो है वो साथ और बात करते चले तो जश्न का समा है, नारेबाजी जो है वो इस वक्त मुल्तान में की जा रही है। और इनका इस हवाले से ये कहना है कि आज शहबाज शरीफ जो है वही पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाल कर मुल्क को खुशहाल बना। वसीम शहजाद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि शहबाज शरीफ के लिए वजारत उस्मा कांटों की सेर साबित होगी। हुकूमत को कौमी तरजीहात पर सबको इकट्ठा करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा की हसरत पूरी हो गई, मगर ये ज्यादा देर नहीं चलनी। एक खास हालात में भानमती का कुनबा जोड़ा गया है। अपने रवैये से, अपने असलूब से, अपनी शिद्दत पसंदी से उसके रास्ते में हर रुकावट खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी बाल का वो चकमा देते रहे, लेकिन बिल आखिर उन्हें सरेंडर होना पड़ा आइन के सामने, अदालत के फैसले के सामने। अब बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब ये एक दरीना हसरत पूरी हुई और वो वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। लियाकत बलोच का कहना था कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल अबतर है। इमरान खान ने बदतरीन कानून साजियां की। तहरीक अदम एतमाद जमहूरी और आईनी तरीका कार था। इमरान खान अपनी शरपसंदी की वजह से अदम एतमाद में रुकावटें डालते रहे। इनके लिए जो चैलेंज है कि मुल्क इक्तसादी बहरान से दो चार है, IMF और FATF के लिए बदतरीन शराइत इमरान खान साहब ने तय की हैं, वो पार्लियामेंट में आनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का नारा लगाया, लेकिन बदतरीन कानून साजी की। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि हुकूमत को कौमी तरजीहात पर सबको इकट्ठा करना होगा। अमरीका, भारत और इसराइल के खिलाफ पॉलिसी बनाना होगी। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के ताजरों ने नई हुकूमत से बेहतरी की उम्मीदें जोड़ ली। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की रिहाइशगाह पर ताजरों का इजलास हुआ। ताजरों का कहना था कि नई हुकूमत ताजरों के लिए अच्छे इकदाम उठाए और महंगाई में कमी करे। मुजफ्फरगढ़ के ताजरों ने नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की रिहाइशगाह पर अंजुमन ताजरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकजी सदर अंजुमन ताजरान अमीर हसन समेत शहर के तमाम अहम ताजरों ने शिरकत की। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख उमर सलीम ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है शहबाज शरीफ ताजरों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबा का बिल इस वक्त असम्बली में पेश किया जब हुकूमत खत्म हो रही थी। अब इस्तीफे जनूबी पंजाब का बिल मंजूर करवा कर ही दिए जाएं।
अहमद हुसैन डहर का तहरीक इंसाफ के नाम अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि पीटीआई ने 90 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का बिल उस वक्त पेश किया जब हुकूमत जा रही थी। क्या तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के लोगों के साथ धोखा तो नहीं किया? तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफा देने से पहले जनूबी पंजाब का बिल मंजूर कराए। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब का बिल मंजूर ना कराया तो जनूबी पंजाब के लोग मुआफ नहीं करेंगे।